मैंने मुर्शिद का अदब किया और मेरे मुर्शिद ने वो दुआ दी थी, अक्ल नहीं मानता। अपने बच्चों को अदब सिखाओ। अकीदा अहले सुन्नत वल जमात, जितने वली गौस कुतुब अब्दाल तमाम अहले सुन्नत वल जमात में है। हजूर की आल का अदब करो, जितने हजूर के सदात है तो अदब किया करो। हजूर के जो दोस्त हैं उनका भी अदब करो, क्योंकि हर एक को अपना दोस्त प्यारा होता है। अल्लाह साहब ने अदब करने की समझ तौफीक अता फरमा। अल्लाह रिज़्क़ हलाल अता फरमा। या अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर जफर साहब अदब न करता है चीज नसीब लो। अल्लाह पाक साहब ने जय दो। शाह साहब एक नुकता समझाते हैं, अल्लाह करे समझ आ जाए। क्या मैं और क्या हकीकत मेरी, ये सब कुछ है सुना मुर्शिद निस्बत तेरी। आपकी निस्बतों की बरकतें हैं, वरना हम जैसे कहाँ आपके सामने बोलने वाले। आपके हुक्म के मुताबिक बस एक बात अर्ज करता हूँ। पहले आपको सबक सुनाया, आप उससे खुश हुए। अभी रास्ते में मुझे मोहम्मद हसन बता रहा था, कह रहे थे बाबा और सारी बातें पर निस्बत की अपनी बात है। तो निस्बत इतना होती तो कहाँ पे ये मदरसे और कहाँ पे ये सारी बातें, ये निस्बत की बरकत है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैंने देखा 3 दरख्त हैं जो बहुत बड़े दरख्त हैं, और उनके दरख्तों के ऊपर इतने ज़्यादा पत्ते हैं कि छड़ियाँ छुपी हुई हैं। तो फरमाते हैं मैंने देखा कि फिर उनके ऊपर फल इतना ज़्यादा है कि पत्ते छुपे हुए हैं। फरमाते हैं कि उनकी साया ऐसा अजब साया कि बड़ा फैला हुआ है। लोग नीचे पानी छिड़क के तकिए लगा के बैठे हुए हैं बड़े आराम में। तो मैंने देखा कि बाज बंदे जो हैं वो धूप, तपती धूप में कोई अपने सर पे तप्पड़ लेता है, पाँव नंगा होता है, कुछ पाँव पे तप्पड़ लेता है, सर नंगा होता है, बड़े परेशान हैं लोग। तो मौलाना साहब फरमाते हैं, मैं कहा कि ये दरख्तों के नीचे क्यों नहीं जाते? ये इतनी बड़ी साया है, कितना बड़ा साया, उसके नीचे चले जाए। मतलब जब मैं करीब गया देखा वो दरख्त नहीं थे, अल्लाह के वली थे, और जो उनके साये के नीचे बैठे थे वो बड़े आराम से बैठे थे, और उनके जो हट के लोग थे वो दुनिया की धूप में सड़ रहे थे, जल रहे थे। तो मौलाना साहब फरमाते हैं कि अहले अल्लाह के पास बंदा जाए तो फिर उस साये के नीचे चला जाए। ये अल्लाह के फजल वाली बातें हैं, जिसको नसीब हो जाए। मेरे मुर्शिद मुझे फरमा रहे हैं, अर्ज को फरमा रहे हैं, हुक्म फरमा रहे हैं। ये भी आपको मैं सबक सुनाता रहता हूँ, तो आप इस मुतल्लिक़ फरमाते हैं, हमारे दादा मुर्शिद सरकार रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमत अता फरमाए। मुझे उनके साहबजादे पोतरे बता रहे थे, वारिस रहमतुल्लाह मुझे फरमाया, हमें फरमाया कि जब मैं बीमार हो जाऊं तो मैं चल ना सकूं तो मुझे घसीट के मस्जिद में ले जाना, घर में नमाज ना पढ़ाऊं। और मुजद्दिद साहब फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा जो बंदे को अल्लाह का कुर्ब है वो फर्ज नमाज में है, और जो बंदा नमाज छोड़ के चिल्ले करता है उसको गिदड़ों की आवाज़ें सुनने के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। वो बेचारा गिदड़ा की आवाज़ें सुन के घर आ जाता, उन्होंने कुछ लभदा नहीं है। और नमाज जो है वो बड़ी अहमियत का अमल है, इसलिए हमारे सिलसिला में नमाज को बड़ी अहमियत दी गई। मैं ये भी आपको कई दफ़े लतीफ़ा सुनाता हूँ, तो बात लंबी होगी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, बस ये बात मैं छोड़ता हूँ। जो आपने फरमाया मैं अर्ज करता हूँ कि नमाज को जो है, जैसे लोग 8-8 साल मस्जिद में रहते हैं, वो कभी मौलवी को ये नहीं कहते साड़ी नमाज सुन ला। शुगर टेस्ट करवाते हैं, ब्लड प्रेशर टेस्ट करवाते हैं, नमाज टेस्ट नहीं करवाते, कुरान टेस्ट नहीं करवाते। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुर्शिद जो हैं वे कुरान भी टेस्ट करवाते हैं, नमाज भी टेस्ट करवाते हैं। और ये इनकी शान है कि अपने मुरीदों को बिठा के ये बताते हैं कि पढ़ो पढ़ो कुरान पढ़ो। सुबह फजर के बाद आप इशा तक कुरान पढ़ते हैं। अल्लाह हमें आपके नक्शे कदम में चलने की तौफीक अता फरमाए। तो नमाज में 4 चीज़ें जो इमाम के पीछे नहीं पढ़ते। कितनी चीज़ें? कितनी चीज़ें? कितनी चीज़ें? माशाअल्लाह। नमाज में तावज़ नहीं पढ़ते, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इमाम के पीछे नहीं पढ़ते। किसी के पीछे नहीं पढ़ते? इमाम के पीछे नहीं पढ़ते। वैसे हम पढ़ेंगे लेकिन इमाम के पीछे तावज़ नहीं पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इमाम के पीछे
तीसरी क़रात जो है वो पिछले दिन मैं क़रात कह रहा था, आसफ साहब ने एहसान फरमाया, मुझे फरमाया कि क़रात क्या करो, इनकी मेहरबानी है। तो इमाम के पीछे क़रात नहीं है, अल मुशरिफ नहीं है, सूरत इमाम के पीछे नहीं पढ़ेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे तो आपने सलाम के बाद फरमाया, कौन था जो बंदा मेरे मुंह से कुरान खींच रहा था? साहब ने कहा, आप यार आपके मुंह से कौन कुरान खींच रहा था? आपने फरमाया कि मैं भी कुरान पढ़ता था, वो भी कुरान पढ़ता था। इमाम के पीछे हम क़रात नहीं करेंगे। और चौथी जो चीज है वो है समी अल्लाहु लिमन हमीदा। रब हम जो है ना वो समी अल्लाहु लिमन हमीदा नहीं कहेंगे, इमाम कहेगा, हम जवाबन कहेंगे रब्बाना लकल हम्द। ये चार चीजें इमाम के पीछे हम नहीं पढ़ेंगे। अल्लाह मेरा सुनना अपनी बारगाह में कहना कबूल फरमाए। जी मेरे मुर्शिद करीम फरमा रहे हैं, आज सब इस्लाम माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हारा बैठना कबूल फरमाए।